एक बच्चे को उसकी माँ से बढ़कर प्यार कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या एक माँ पैसों के लिए अपने बच्चे को बेच सकती है? पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट में मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना। फिल्म का नाम है आर यू ओके बेबी। यह कहानी केरला में शुरू होती है और हम एक कपल विद्या और बालन को देखते हैं। दोनों अपनी बच्ची का नामकरण कर रहे होते हैं। बालन का AN और विद्या का YA मिलाकर दोनों अपनी बेटी का नाम रखते हैं आन्या। उन दोनों ने कुछ दिन पहले ही आन्या को गोद लिया था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और आन्या का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं और एक दिन विद्या आन्या के साथ खेल रही होती है। तभी उसे चेन्नई के एक फेमस टीवी शो की एंकर रश्मि रामाकृष्णन का कॉल आता है। वो विद्या से कहती है कि मेरे टीवी शो पर एक फैमिली बैठी है और शोभा नाम की एक लड़की ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका बच्चा ले लिया है और अब वो लोग अपना बच्चा वापस चाहते हैं। इतना सुनते ही विद्या परेशान हो जाती है। तब रम्या उससे कहती है कि तुम्हें इस बच्चे को लीगली एडॉप्ट करना चाहिए था। दरअसल विद्या और बालन ने आन्या को एडॉप्ट करते समय एक गलती कर दी थी, जिससे कि अब उन दोनों को बहुत परेशानी होने वाली है। इसके बारे में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। इसके कुछ महीनों बाद हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन मिस्किन को देखते हैं। वो रश्मि रामाकृष्णन की लीगल टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। दरअसल शोभा ने अब शो की एंकर रश्मि के ऊपर इल्जाम लगाया था कि रश्मि ने ही मेरा बच्चा उन लोगों को सौंप दिया था। रश्मि की वकील रम्या उसे बताती है कि कुछ महीनों पहले शोभा खुद ही मदद मांगते हुए मैडम के पास आई थी। इसके बाद मिस्किन उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सबमिट की हुई शोभा की कंप्लेंट्स दिखाता है। पूछताछ करने के बाद मिस्किन उन सबको जाने के लिए बोल देता है और रम्या से कहता है कि अगली बार पूछताछ के लिए शो के एंकर और डायरेक्टर दोनों को साथ लेकर आना। इसके बाद हम देखते हैं शोभा को, जिसे चाइल्ड वेलफेयर से एक कॉल आता है। वो लोग शोभा को कंप्लेंट फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। FIR फाइल करने के बाद यह केस CBCID को हैंडओवर कर दिया जाता है और हम ऑफिसर लंका को देखते हैं। लंका के बुलाने पर शोभा अपने बॉयफ्रेंड त्यागी के पापा को अपने साथ लेकर लंका की ऑफिस में आती है। वो लंका से कहती है कि उन लोगों को मेरी सिचुएशन के बारे में पता था और इसी का फायदा उठाकर वो लोग मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गए। जिसके बाद लंका कहता है कि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो वो कैसे लेकर जा सकते थे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। शोभा उसे अपनी कहानी बताती है और हम देखते हैं कि शोभा अपने बॉयफ्रेंड त्यागी के साथ होती है। दोनों पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे और बिना शादी किए एक साथ ही रहते थे। एक दिन शोभा बड़ी टेंशन में अपनी एरिया में रहने वाली एक नर्स के पास जाती है। दरअसल शोभा 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और अब एबॉर्शन करना पॉसिबल नहीं था। शोभा उस वक्त कंफ्यूज होती है। तब वो नर्स शोभा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम यह बच्चा नहीं चाहती तो इसे एबॉर्शन के लिए डाल दो, बाकी सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। इसके बाद शोभा मान जाती है। 9 महीने पूरे हो जाते हैं और फाइनली हॉस्पिटल में शोभा की डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के बाद शोभा जनरल वार्ड में अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास वही नर्स आती है, उसे खाना खिलाती है। शोभा उस नर्स से कहती है कि मैं अपनी बच्ची को एक बार देखना चाहती हूँ, लेकिन नर्स मना कर देती है और कहती है कि फिलहाल तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। उसको एडॉप्ट करने वाले उसके पेरेंट्स उसका इलाज करवा रहे हैं। इसके लिए वो लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं और वो तुम्हें अपने बच्चे से कभी मिलने नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद नर्स शोभा को लेकर एक दूसरे रूम में जाती है। शोभा के बच्चे का बाप त्यागी भी वहां मौजूद होता है और वहां 2 और लोग एडॉप्शन डीड लेकर आते हैं। नर्स शोभा से एडॉप्शन पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। त्यागी पैसे पाकर खुश हो जाता है और उसे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन साइन करने से पहले शोभा के हाथ कांप रहे होते हैं। वो मजबूर होती है क्योंकि शोभा को लगता है कि वो अपने बच्चे को पालने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए शोभा मजबूर होकर उन पेपर्स पर साइन कर देती है। इसके बाद प्रेजेंट में वो लंका को बताती है कि त्यागी किसी और से शादी करने वाला था, इसलिए मैं टीवी शो में गई थी, लेकिन वहां काम नहीं बना और एक दिन मुझे किसी अनजान टीवी रिपोर्टर का कॉल आया जिसने मुझे चाइल्ड वेलफेयर में कंप्लेंट करने के लिए कहा था। इसके बाद त्यागी का बाप लंका को बताता है कि ये लोग 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था और शादी की बात सुनकर जब ये लड़की मेरे पास आई तो मैंने त्यागी की शादी कैंसिल कर दी और तब से शोभा हमारे साथ रहती है। उन दोनों से पूछताछ करने के बाद लंका उन्हें घर भेज देता है।
इसके बाद लंका पूछताछ करने के लिए टीवी शो के स्टूडियो में जाता है। वो शो के डायरेक्टर एजिल और एंकर रश्मि रामकृष्ण से पूछताछ करना शुरू कर देता है। रश्मि उसे बताती है कि हमारा टीवी शो बहुत फेमस है। दरअसल इस शो के जरिए रश्मि टीवी पर लोगों की प्रॉब्लम्स को दिखाती है। लोग उसके शो पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और रश्मि उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। रश्मि कहती है कि हमें अपने शो के लिए किसी को ढूंढना ही नहीं पड़ता, लोग खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे पास आते हैं और हम उन्हें टीवी पर दिखा देते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब रश्मि अपनी स्टूडियो में आती है तब वहाँ शोभा भी होती है। वो रश्मि के पैरों में गिरकर उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि उन लोगों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। रश्मि उससे पूछती है कि कौन, लेकिन शोभा को पता भी नहीं होता कि आखिर उसकी बच्ची अब किसके पास है। रश्मि उसकी हालत देखकर आखिरकार उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन टीवी शो पर लाने से पहले वो शोभा के बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है कि आखिर अब उसका बच्चा कहाँ है। सबसे पहले वो नर्स सुगना के बारे में पता करती है। शाम को वो नर्स सुगना को कॉल करके उससे कहती है कि मैं रश्मि रामकृष्णन बोल रही हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। रश्मि फेमस थी और सुगना भी उसे जानती थी, इसलिए वो तुरंत मान जाती है। रश्मि उसे अगले दिन स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन सुगना स्टूडियो में आती है। वो जैसे ही स्टूडियो के गेट पर पहुंचती है शोभा को देख लेती है और उसे देखते ही सुगना को समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद रश्मि उसके घर पहुंच जाती है और सुगना को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाती। आखिरकार सुगना मजबूर हो जाती है और वो एक जगह पर मिलकर रश्मि को सारी सच्चाई बता देती है और आखिर में वो शोभा की बच्ची को एडॉप्ट करने वाले पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी उसे दे देती है। इसके बाद रश्मि अपने शो पर शोभा की कहानी दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है। वो शोभा के बॉयफ्रेंड त्यागी को जबरदस्ती उसके पापा के साथ अपने शो पर लेकर आती है और तीनों को एक साथ बिठाकर उनसे पूछना शुरू कर देती है। इसके बाद वो शोभा की बच्ची को गोद लेने वाले पेरेंट यानी कि विद्या को कॉल करती है, जैसा कि हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद बालन फोन लेकर रश्मि को बताता है कि जब शोभा प्रेग्नेंट थी तब उसने अपने बच्चे को एडॉप्शन में देने के बारे में कहा था, तभी हमने उसे 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और डिलीवरी के बाद 1.5 लाख रुपए दिए हैं। एडॉप्शन डील साइन करने से पहले भी उन लोगों ने 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। बेबी के इलाज पर जो खर्च हुआ था वो अलग, और अब साल भर बाद उसे अपना बच्चा वापस चाहिए। वो बस और पैसों के लिए हमें ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन रश्मि कहती है कि तुमने बच्चे को एडॉप्ट नहीं किया है, बच्चे को पैसे के बदले खरीदा है, तो एडॉप्शन डीड की कोई वैल्यू नहीं है। फोन रखने के बाद रश्मि शोभा से पूछती है कि क्या तुमने कोई पेपर साइन किया था, क्या उसकी कॉपी तुम्हारे पास है। शोभा कहती है कि साइन तो किया था लेकिन उसकी कोई कॉपी नहीं है, क्योंकि उस वक्त डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। त्यागी ने तो पैसे ले लिए लेकिन उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी और इसने वो सारे पैसे दारू पीने में उड़ा दिए। यह सुनकर त्यागी गुस्सा हो जाता है। वो रश्मि से कहता है कि ये भी कोई शरीफ लड़की नहीं है, इसने 5 बार एबॉर्शन करवाया है। यह सुनकर रश्मि भी शोभा से नाराज हो जाती है। वो शोभा से कहती है कि तुमने एडॉप्शन डीड साइन की थी और हमें बताया नहीं, एबॉर्शन भी करवाया ये भी नहीं बताया, इसलिए अब इसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कोई वकील हायर कर सकती हूँ। अब प्रेजेंट में रश्मि से पूछताछ करने के बाद लंका स्टूडियो से चला जाता है और वो सीधा केरला में विद्या और बालन के पास पहुंच जाता है। वो दोनों लंका को बताते हैं कि शादी के बाद हमने बच्चे के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमने एडॉप्शन करने का फैसला किया, लेकिन एजेंसी में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी। दरअसल पति पत्नी दोनों की एज मिलाकर अगर 90 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्हें बच्चा गोद लेने की परमिशन नहीं दी जाती। विद्या और बालन दोनों के पास समय कम था, तब रूबी नाम की एक नर्स ने उनकी मदद की थी। उसने सुगना के साथ मिलकर शोभा का बच्चा गोद लेने की पूरी प्रोसेस में उनका साथ दिया था और इस बहाने रूबी ने दोनों से मोटी रकम भी ली थी। उनकी बातें सुनने के बाद लंका उनसे कहता है कि आपने जो भी किया शायद आपका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन पैसे देकर बच्चे को खरीदना एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बाद लंका आन्या को उनसे लेकर गवर्नमेंट चाइल्ड केयर सेंटर में शिफ्ट करवा देता है और आन्या की पूरी मेडिकल जांच करने के बाद उसे चेन्नई चाइल्ड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शोभा को, जो कि आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो पहली बार अपनी बच्ची से मिलने वाली थी। दरअसल लंका के कहने पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसे एक बार अपने बच्चे से मिलने की इजाजत दी थी। अपनी बच्ची को मिलकर शोभा बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे
खैर अपनी बच्ची से मिलने के बाद शोभा अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन वो कुछ खिलौने खरीद कर चाइल्ड केयर सेंटर में एक बार फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इस बार वार्डन उसे अपनी बेटी से मिलने ही नहीं देती। वो कहती है कि तुम्हारे पास उससे मिलने की परमिशन नहीं है, अगर उससे मिलना है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से परमिशन लेकर आ जाओ। और इधर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ऑफिस में विद्या और बालन भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों कमेटी के ऑफिसर से बस एक बार आन्या से मिलने की परमिशन देने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें परमिशन देने को तैयार ही नहीं होता। तभी वहां शोभा भी आ जाती है। विद्या उससे रोते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अपना बच्चा वापस ही लेना था तो तुमने उसे हमें क्यों दिया? तुम्हें नहीं पता कि हमें उससे दूर होकर कितनी तकलीफ हो रही है। शोभा कहती है कि तकलीफ तो मुझे भी है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। तब बालन उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कमेटी का एक आदमी शोभा को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर शोभा भी शॉक्ड हो जाती है। इधर लंका भी केस में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है और उनका केस कोर्ट में चला जाता है। एक तरफ से शोभा ने विद्या, बालन और त्यागी पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना बच्चा लेकर जाने का इल्जाम लगाया था, तो दूसरी तरफ बालन की लॉयर गोपिका ने बच्चे की कस्टडी के लिए अपील की थी। कोर्ट में काफी देर तक इस बात की बहस चलती है कि आखिर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या एक प्रॉपर एडॉप्शन। इस दौरान काफी इमोशनल डायलॉग्स और मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सीधे फाइनल कंक्लूजन पर यानी कि शोभा के बयान पर आ जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में ही शोभा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शोभा अपने बयान में अदालत को बताती है कि मैंने 5 अबॉर्शन इसलिए करवाए क्योंकि त्यागी को कंडम लगाना पसंद ही नहीं था, लेकिन इस बच्चे के टाइम पर मैं कंफ्यूज थी कि त्यागी मुझसे शादी करेगा या नहीं। मुझे नहीं पता था, मेरे घर वालों ने भी मुझे ठुकरा दिया था। मैं अपने बच्चे को पाल सकूं इस हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने अपना बच्चा एडॉप्शन के लिए दिया था। एडॉप्शन के बाद जब त्यागी मुझे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करने वाला था, तब मुझे लगा कि अगर मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए तो शायद त्यागी मुझे अपना लेगा। इसके बाद जज साहब शोभा से पूछते हैं कि क्या एडॉप्शन डीड साइन करने के लिए तुमने कोई पैसे लिए थे? जिसके जवाब में शोभा कहती है कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से इन्हें अपना बच्चा एडॉप्शन के लिए दिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे अच्छे लोगों के साथ रहे, पढ़े लिखे और कामयाब बने। दरअसल उस दिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफिस में विद्या और बालन के जाने के बाद एक ऑफिसर ने शोभा को बताया था कि तुमने जो किया है उसकी वजह से अब आन्या ना तो तुम्हें मिलेगी और ना ही उन दोनों को। वो बच्ची अब सरकार की देखरेख में अनाथ आश्रम में बड़ी होगी, क्योंकि जो हुआ वो एडॉप्शन नहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, और इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि तुम अदालत में अपना बयान बदल दो और मान जाओ कि तुमने बिना एक भी पैसा लिए अपनी मर्जी से अपना बच्चा उन्हें दिया है। शोभा मान जाती है, इसलिए लंका भी अपनी रिपोर्ट्स में कुछ बदलाव कर देता है और अपनी फाइनल रिपोर्ट में वो विलन बनाता है रश्मि रामकृष्णन के टीवी शो को, और उन लोगों पर इल्जाम लगाता है कि उन लोगों ने टीआरपी के चक्कर में शोभा का माइंड वॉश किया था। आज अदालत में अपना बयान बदल कर शोभा रोते हुए चुपचाप अदालत से बाहर चली जाती है। उसने अपनी बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए अपनी ममता को कुर्बान कर दिया था। फाइनली अदालत भी रम्या के टीवी शो की निंदा करते हुए आन्या को उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स को देने का फैसला सुनाती है, जिसे सुनकर विद्या और बालन दोनों खुश हो जाते हैं और आन्या को लेकर अपने घर वापस चले जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि रम्या और लंका दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं और लंका उससे कहता है कि शोभा और उसकी बच्ची दोनों को बचाने के लिए मजबूरी में हमें सुगना और रूबी का नाम चार्जशीट से हटाना पड़ा, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें पकड़कर मैं उनके रैकेट का पर्दाफाश जरूर करूंगा। तो क्या लगता है एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू।